आदाब मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पंजाब हरियाणा दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद खान। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। को लेकर प्रचार तेज। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, परिवार और सत्ता पर जमकर घेरा। केरल में एलडीएफ यूडीएफ पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का हमला। बोली, लोगों को रोजगार के लिए छोड़ना पड़ रहा है अपना घर। दिल्ली में एलपीजी महंगा, कमर्शियल सिलेंडर 195 बढ़ा। घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं। विपक्षी दलों का पीसीआरए विधेयक के खिलाफ संसद में प्रदर्शन। विपक्ष बोला, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े एनजीओज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। पंजाब में आप सरकार की 4 साल हुए पूरे। सीएम भगवंत मान ने पेश किया अपना रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए असम पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। असम के गोकार में चुनाव रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा से पावर पॉलिटिक्स और परिवार ही सबसे पहले रहा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के विकास से ज्यादा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। साथ ही पीएम ने लोगों से विकास और स्थिरता के लिए सही फैसला लेने की अपील की है। साथियों, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज। आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है। वहीं आपको बताते चले कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी पारा हाई हो गया है। सभी दल जमकर प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केरल पहुंची। केरल में रेखा गुप्ता ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सालों से दोनों दल बारी बारी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन आम लोगों तक कोई असली फायदा नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि रोजगार की कमी के कारण केरल के लोगों को अपने घर छोड़ने और दूसरे राज्यों में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केरल में बार बार कुछ लोग कभी एक एलडीएफ, कभी यूडीएफ, कभी एलडीएफ, कभी यूडीएफ, अगेन एंड अगेन। जब एलडीएफ आता है, करप्शन करता है, लोगों को फैसिलिटी नहीं देते, तो नेक्स्ट टाइम यूडीएफ आता है, पर इंक्वायरी नहीं करते, करप्शन नहीं पकड़ते, किसी को जेल में नहीं डालते, वो अपना करप्शन शुरू करते हैं। Am I right or wrong? Then he do corruption. But जो पहले वाला है वो उसको पकड़ता नहीं है, उसका करप्शन नहीं करता, लोगों के लिए काम नहीं करता। सालों से केरल इसी विक्षित सर्कल के अंदर घूम रहा है। एलडीएफ,
यूडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ। पर केरल ने कभी डेवलपमेंट किया क्या? कभी डेवलपमेंट हुआ क्या? गरीब आदमी को बेनिफिट मिला क्या? कभी मछुआरा भाइयों का जिंदगी बेहतर हुआ क्या? नहीं हुआ। आज भी हमारे लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इतना रिसोर्सफुल केरल है, जहां इतने सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चा लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? एक बार फिर आम लोगों को महंगाई से बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1883 रुपये से बढ़कर 2078 रुपये हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को इसकी कीमत 1778 रुपये थी, जो 7 मार्च को बढ़कर 1883 रुपये हो गई थी। बता दें कि मार्च महीने में ही सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा हुआ है। 1 मार्च से अब तक कुल 310 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर बोझ बढ़ा है। तो अक्सर नहीं मिल 2,500-3,000 का 3,000 3,500 का सिलेंडर मिल रहा है। ऐतराज तो होगा ही होगा। और जब काम करने वाले, रोज के खाने कमाने वाले, उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे? ऐसे मानो 5-6 किलो गैस तो लगी जाती है, और उसमें 5-6 किलो में के अगर नहीं मिलती है 2 दिन 3 दिन छुट्टी होती है, तो ऐसे कब तक चलेगा? बहुत दिक्कत है। कस्टमर भी दिक्कत में है, खुद भी दिक्कत में। पहले 30 रुपए प्लेट, अब 40 रुपए प्लेट। ये है, कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। हाँ, किस लिए हो रही है? इस सिलेंडर की वजह से। सिलेंडर पहले 1000 रुपए का आ रहा था, अब 2000, 2500, कोई 3000 का भी दे रहा है। पहले जैसे नॉर्मल होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि हाँ, हम यहाँ पे पीजी चलाते हैं। 10-11 बिल्डिंग है हमारे पास। हम यहाँ पे पीजी चलाते हैं, आइडियल पीजी के नाम से। और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है अभी मतलब गैस को लेके। अब मैं यही कहूंगा कि इस दौर सियासत का इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और दूसरी चीज, अभी सोशल मीडिया के जरिए हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, या फिर गोदी मीडिया जो है इस महंगाई को, इस लाचारी को, इस गरीबी मजबूरी को दिखा नहीं रही है। मतलब बहुत परेशान है। जो जहाँ पे है, जिस हाल में, मतलब बिल्कुल परेशान है हम। और पहले जिस हिसाब का भारत था, जो भाईचारा था, वो चीज भी आज नहीं देखने को मिल रहा है हमारे देश में। वहीं बताते चलें कि आज विपक्षी दलों ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के पास प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर स्टॉप टारगेटिंग एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ था। बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और गैर सरकारी संगठनों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को नष्ट कर देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एफसीआरएस संशोधन विधेयक का बचाव किया और कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक संगठनों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं आम आदमी पार्टी के 4 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने 4 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। साडे पंचायत ते पेंडू विकास मंत्री साहब सोन साहब, अज 4 साल पूरे होने ते जिहड़ा
हर डिपार्टमेंट का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा असीं पेश करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेंडू विकास ते पंचायत विभाग का अज नंबर आया। पंजाब दे विच 13,236 पंचायतां ने 13,236। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 1870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2024 ਚ 2970 ਯਾਨੀ ਕਿ 1100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ रिवॉर्ड मनी कह लो वो मिलेगी। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एलपीजी से जुड़ी शिकायतों के लिए तुरंत सावधान के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मिली सचिवालय ने 24/7 कंट्रोल रूम की शुरुआत की है ताकि लोगों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इस कंट्रोल रूम के जरिए गैस लीकेज, डिलीवरी में देरी या अन्य शिकायतों को तुरंत दर्ज कर समाधान किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और एलपीजी सेवाएं और बेहतर होंगी। एलपीजी से रिलेटेड जो भी लोगों के किस तरह की समस्या है उस और कोई क्वेरी है उसको आंसर करने के लिए एक उपायुक्त कार्यालय में हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। इसके अतिरिक्त हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीएफएससी ऑफिस में ऑलरेडी कंट्रोल रूम चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी किसी तरह की कोई बात लोगों को सामने आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें उपभोक्ता कर सकते हैं कंट्रोल रूम में? गैस की आपूर्ति से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है, चाहे कोई किसी का सिलेंडर बुकिंग के बाद उनको सिलेंडर मिलने में कोई परेशानी आ रही है या ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड कोई उनको ग्रीवेंस रेज करनी है, इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी, कोई इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हम प्रशासन से साझा कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों से रिलेटेड किसी भी तरह की बात जो है वो कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं। सर, कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है इस दौरान, कैसे कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों पर? इसको लेके प्रशासन और सभी विभागों की पूरी नज़र बनी हुई है और पुलिस विभाग और हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं। अभी तक जो 4 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिसमें किसी तरह का कोई डाइवर्जन और कुछ ऐसे लोग जो उसका सिलेंडर्स के सोर्स का नहीं बता पाए कि कहाँ से उन्होंने वो सिलेंडर प्राप्त किए, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। 4 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 188 सिलेंडर उसमें पकड़े गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मंगलवार को खेले गए आईपीएल मैच में धीमी ओवर रेट बनाए रखने के लिए 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के अनुसार ये उनकी टीम पर इस सत्र का पहला उल्लंघन था। मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। तेज गेंदबाज वैशक विजय कुमार और लेग स्पिनर योगेंद्र चहल ने मिलकर 5 विकेट लिए, जिससे गुजरात की टीम 162 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 44 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर उन्होंने कहा कि महंगाई से आम लोग और छोटे कारोबारियों पर बोझ बढ़ रहा है। वहीं नालंदा में महिला के साथ हुई घटना को लेकर उन्होंने कानून और व्यवस्था पर चिंता जताई है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार की लूट जारी है। कॉमर्शियल सिलेंडर 218 रुपया महंगा हो गया और ये पहली बार नहीं है, 5 बार इसी साल बढ़ चुका है। 1 जनवरी तोहफा मिला 111 रुपए का, 1 फरवरी 50 रुपए बढ़ा, 1 मार्च 31 रुपए बढ़ा, 7 मार्च 115 रुपया बढ़ा
और 1 अप्रैल 218। कितना लूटेगी ये सरकार। और ये क्या है मालूम, ये सिर्फ किचन में नहीं जाता। आम आदमी, दैनिक कमाई करने वाला मजदूर, दिहाड़ी का मजदूर जो ठेले पे लगा के बेच लेता था या खा लेता था, मोदी आपसे एक अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, लूट बंद करिए। ये लूट सीधे आम आदमी पर है, आम घराने पर है, मजदूर पे है। और ये लूट कभी किसी देश में इस तरह नहीं हुई होगी जो बाकी है। 3 महीने में ये हालत, अगले 9 महीने में क्या होगा कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री जी, आप शायद चाहते हैं कि गरिमा से गिरकर अपनी पद की मर्यादा छोड़कर राजनीतिक गिद्ध कांग्रेस को आप इसलिए कह रहे हैं कि इधर से कोई प्रतिक्रिया हो, कोई बोल देगा तो फिर आपके आंसू बहने लगेंगे। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि आईपीएल 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मुल्तानपुर में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से हराया। कूपर कॉलोनी की 44 गेंदों पर खेली गई 72 रनों की पारी की बदौलत पंजाब ने गुजरात को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीत दिलाई। इससे पहले विजय कुमार वैशाख के 4 ओवरों में 3.34 के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पंजाब ने गुजरात को 162 रन पर रोक दिया। वहीं फैंस के बीच इसको लेकर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा खेलेंगे, आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा बैटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट वो अगली बार वो इम्प्रूव करेंगे। आई होप वो इस बार जीतेंगे। बस जीतना है पंजाब किंग्स। आई लव यू। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया। पूरा पैसे वसूल हो गए। क्या उम्मीद रहेगी इस आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम से, क्योंकि हम फाइनल में पिछली बार जाके रह गए थे। इस बार नहीं जाके रहती जी, इस बार तो फाइनल जीत के ही आएंगे जी। पंजाबी आगे हुए। हम पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम पंजाब से हैं। वैसे हम अच्छी क्रिकेट देखने आए थे, अच्छी क्रिकेट मिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले लग रहा था कि बैटिंग पिच होगी, पर बैटिंग पिच नहीं थी। बहुत अच्छी बात थी क्योंकि पिछले 2 मैच फर्स्ट वाले दोनों में बैटिंग पिच थी। तीसरे मैच में बॉलिंग पिच थी, बॉलरों को सही रहा नहीं तो बॉलरों की पिटाई होती है ज्यादातर। तो उसमें ये लगा कि पहले जो स्टार्ट मिला था पंजाब को वो बहुत अच्छा लगा था, 1 साइडेड हो जाता मैच। बट जो 2-3 विकेटें लूज की है वो एक हमारा एक लूज पॉइंट बाकी टीमों ने पकड़ा है, तो हमें उस पर वर्क करना होगा। सरपंच साहब इस बार आईपीएल की ट्रॉफी पंजाब में लाके रखने वाले हैं आपको लगता है? हाँ जी, वो तो पक्का ही रखने वाले हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच साहब जो इंटेंट से खेले हैं, जो एक अच्छा उन्होंने एक्सलेट किया इनिंग को, ठीक है वो थोड़ा सा लूज शॉट मार के आउट हो गए, बट फिर भी बहुत अच्छा खेले, इंटेंट दिखाया। हमें 10 में 10 बनाने वाला नहीं चाहिए, हमें 10 में 20 बना के आउट हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉनली ने बहुत अच्छा खेला, आपने देख ही लिया। वहीं दिल्ली के सिविक सेंटर में स्थित एमसीडी मुख्यालय में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मेयर कार्यालय को बम से उड़ा देने की ईमेल के बाद एंटी बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि धमकी की गंभीरता का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वहीं आपको ये बड़ी खबर बताते चलें कि अमेरिका में रहने वाले 2 सगे भाइयों हरमन सिंह और गुरप्रीत सिंह ने पंजाब के मोगा जिले के अपने पैतृक गांव के लिए बड़ा योगदान दिया है। भाइयों ने गांव में एक सुंदर गेट और 2 बस स्टैंड बनवाने में लाखों रुपए खर्च किए। उन्होंने बताया कि ये गेट और बस स्टैंड उनके पिता दालिब सिंह और दादा इकबाल सिंह की याद में बनवाए गए हैं। भाइयों का ये कदम गांववासियों के लिए सुविधाजनक है और प्रेरणादायक भी साबित होगा। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚੀ ਬਿੱਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਖੱਟਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ।
वहीं दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती के पहले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों में वरिष्ठ अधिकारी पैदल मार्च कर रहे हैं और अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है ताकि सांप्रदायिक शांति बनी रहे। पुलिस ने इलाके में कई स्तरों पर सुरक्षा योजना लागू की है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवान और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात शामिल है। बता दें कि संवेदनशील जगहों, खासकर मंदिरों, बाजारों और जुलूस मार्गों में बाइक और पैदल पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। जुलूसों में अधिकतम 500 लोगों की अनुमति है और हथियार, लाठी या कोई खतरनाक वस्तु लाने पर रोक लगी है। पुलिस का उद्देश्य 2022 में हुई हिंसा को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हनुमान जयंती को शांतिपूर्ण रूप से मनाना है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि T20 क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर मध्य प्रदेश लीग MPL में मंगलवार को पहली बार खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। दाएं हाथ के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा को मालवा स्टेडियम ने 15 लाख रुपए में खरीदा है और वहीं MPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नीलामी में 10 पुरुष टीमों के लिए 244 खिलाड़ी शामिल थे। अन्य महंगे खिलाड़ियों में अक्षत रघुवंशी, रीवा जागरूका 13 लाख रुपए में अनिल वर्मा को भोपाल रीडर्स ने 13 लाख रुपए और शिवांग कुमार को बुंदेलखंड बुल्स ने 13 लाख रुपए में खरीदा है। MPL के मुकाबले जून में इंदौर में खेले जाएंगे। विजेता टीम को सिंधिया कप और 50 लाख रुपए, जबकि उप विजेता टीम को 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने एक नया ऑक्शन फॉर्मेट लॉन्च किया है MPL के लिए। आप देखती जा रहे हैं कि सारे ओनर्स बहुत उत्साहित हैं इस फॉर्मेट के लिए और मुझे लगता है प्लेयर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पॉलिसी निकला है, क्योंकि उनको जो अब पेमेंट मिलेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी और इससे इस लीग के कारण हमें काफ़ी नए टैलेंट भी कुछ के मिल रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इसके वजह से और हमारी पूरी MPCA की टीम और MPL की टीम की वजह से इतना सारा प्रभाव पड़ रहा है युवा क्रिकेट पर। कितनी टीमें नई टीम? सो इस बार 3 नई टीम, पिछले साल 7 थे, इस साल 10 से, तो 3 नई टीम है। काफ़ी खिलाड़ियों को प्रतिसाद भी मिला है, जी, काफ़ी महंगे खिलाड़ी भी गए हैं। जी, सबसे महंगा बिका है जी। तो अभी आशुतोष शर्मा है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थे। तो उसके बाद हमारे पुराने प्लेयर्स भी हैं, वेंकटेश वगैरह, तो उनका भी काफ़ी हाई प्राइस किया है। लेकिन काफ़ी यंग प्लेयर्स का भी काफ़ी अच्छा प्राइसिंग रहा है, 7-8 लाख। तो बहुत ही अच्छा रहा उनके लिए भी। मुझे लगता है पहले ही साल में इतना बड़ा अमाउंट उनको मिल रहा है एक लीग से, स्टेट लीग से, वो बहुत बड़ी बात है। इंदौर में क्रिकेट होगी इसके लीग के? जी बिल्कुल, ये पूरा लीग इंदौर में ही हो रहा है। वहीं आपको यही बताते चले कि दिल्ली के द्वारका जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले 2 खूंखार अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डाबरी इलाके में चाकूबाज और हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने पूरी रात ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को धर दबोचा। द्वारका जिले में 29-30 मार्च की रात को हुई हिंसक घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी थी। डाबरी क्षेत्र में महज 15 मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला 29 तारीख की शाम का है। शुरुआत वहाँ से हुई जब मैंने PCR कॉल प्राप्त हुई, क्योंकि उसमें 4 जो लोग थे इंजर्ड होकर स्टैबिंग के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। तो उसको मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने टीम का गठन किया गया। टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस के आधार पर हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया। तो कल रात हमें अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर 2 लोग हमें आइडेंटिफाई हुए। तो 2 लोगों की, जिसमें एक हमारे स्पेशल स्टाफ कमलेश कुमार मीणा की टीम थी और एक दूसरी टीम हमारी गणेश यादव की टीम थी, जिन लोगों ने अपनी जो इफिशिएंसी थी उसको प्रदर्शित करते हुए जो हमारे सस्पेक्ट थे, एक हिमांशु इलियास प्रेम और दूसरा हमारा ये रोहित इलियास नोडी, उसको मौके से गिरफ्तार किया। तो रक्षा में हमारे ये टीम के द्वारा क्योंकि जो अभियुक्त थे उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, तो रक्षा में हमें सेल्फ डिफेंस में भी फायरिंग किया। उसमें दोनों जो अभियुक्त थे उनके पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। दोनों भी ठीक है और इसमें हमने
FIR रजिस्टर इसमें करी है। वहीं दिल्ली की नगर निगम एमसीडी की सबसे प्रभावशाली संस्था स्टैंडिंग कमेटी में 9 पद खाली हो गए हैं। इन पदों के लिए अप्रैल में चुनाव होंगे। 6 सदस्यों का चुनाव वार्ड कमेटी जोन के जरिए और 3 का चुनाव पहली एमसीडी हाउस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ होगा। खाली पदों का कारण कमेटी के वार्षिक रोटेशन प्रक्रिया के तहत लॉटरी से और 9 सदस्य का रिटायर होने, इसमें 3 पद आम आदमी पार्टी और 6 भाजपा के सदस्यों ने के थे। नए नियुक्तों के बाद कमेटी में संतुलन और सशक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मेंबर्स गए हैं मोहम्मद आमिर मलिक, मोइनी जी और पंकज लूथरा जी। मोहम्मद आमिर मलिक, मोइनी जी और पंकज लूथरा जी। और वार्ड कमेटी से जो 6 लोग गए हैं वो अंकुश नारंग, शिखा भारद्वाज, इंद्रजीत सहरावत, नीमा भगत, राजपाल सिंह और अंजू देवी जी। आप सभी ने पूरा सहयोग ये इलेक्शन कराने के लिए दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। अग्रिम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।